आजकल हर घर की मिडिल क्लास की एक समस्या है कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं ये काम क्यों करूं। जैसे पहले जमाने में सास बहू को बहुत सारे टॉर्चर करती थी, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे बातें कहना या करना, मतलब बहुत अपशब्द ऐसे सारे होते थे जो कि आज के समय में भी होते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप लोग मत करिएगा। तो इसी बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि कोई सास या बहू अगर लाइफ में गलती करते हैं तो ना करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, हम जैसा करेंगे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी वही करेंगी। तो जो पीढ़ियां बीत गई, जो गलती हमारे पहले के लोग कर चुके, क्या जरूरी है कि हम भी वही करें? नहीं ना। तो यही बात करूंगी। और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि पहले के सास लोग, अब मैं भी एक महिला हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, एक माँ भी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करती हूँ। तो पहले के जो लोग होते थे, सास होती थी, अपनी बहुओं पे बहुत सारे टॉर्चर करती थी कि मैं ये काम क्यों करूँ, तुम है ना तू कर। या घर के और बड़े लोग भी होंगे तो छोटों से पूरा मतलब प्रेशर दबाए रहेंगे कि भाई तू ये काम कर, मैं नहीं करूँगा। तो एक बात बताना, ये तो बहुत गलत बात है। परिवार केवल एक उस बहू का ही तो नहीं है, परिवार में जो सभी लोग हैं सभी का है ना। तो परिवार में अगर कोई बात होती है या कुछ भी काम होता है या कुछ भी, तो अगर वो मिलकर करेंगे सब, तो क्या काम आसान नहीं हो जाएगा? जरूरी है कि जो काम लिखा है वो बहू ही कर सकती है। अगर घर में बेटी है तो बेटी नहीं कर सकती है। अगर घर में छोटा कोई भी या बड़ा ही हो तो क्या नहीं कर सकता है? तो गलत है ना। घर में जो भी लोग हैं अगर मिलजुल के कोई काम करोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और पता है, घर के जो सदस्य होंगे उन सभी को थोड़ा थोड़ा हर चीज के लिए समय मिल पाएगा। और जो आपकी जो घर में नई बहू आई होगी उसको भी काफी समय मिलेगा खुद के लिए, खुद को कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। ठीक है ना। पर लोग करते नहीं है। हमारा जो ये मिडिल फैमिली है या पहले का कह सकते हैं, जो भी, वो नहीं सोचता है कि मैं क्यों करूं। पहले की सास हो या अब की सास हो, बस यही सोचते हैं कि मैं ये काम क्यों करूं। बहू है तो बहू करेगी। वो क्या करती है? वो सारा दिन सोए रहती है, ये करती है, वो करती है। भाई अगर वो सारा दिन बहू आपकी सोई रहती है, टाइम वेस्ट करती है, तो आप जरा कभी सोचना कि आपका जो घर है, आपके जो बेटे हैं, उसको कौन देखता है? आपकी बहू देखती है ना। आपके बेटे को टाइम पर जॉब भेजना, आपके पोते हैं या जो भी नाती वगैरह हैं उनको स्कूल वगैरह कौन भेजती? आपकी वो बहू भेजती है ना। और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा अपने बहू को हेल्प नहीं कर सकते, थोड़ा सा आप मदद नहीं कर सकते, तो ये गलत बात है ना। परिवार तो आपका भी है ना। तो जो जरूरी तो नहीं है कि जो आपके साथ आपकी सास ने जो किया है आप भी वही काम करो। तो आप में और आने वाली जो पीढ़ी है उसमें क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा ना। तो इसलिए जो बीत गया ना उसे छोड़ देना चाहिए वहीं पर। जो हमारे साथ हुआ या जो हमारी सास के साथ हुआ वो भी अगर हमारे साथ करे तो मेरे समझ से बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप वही जो पीढ़ी उसी को दोहरा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही बेकार और बहुत ही वाहियात जो रस्म है या जो भी है, इसे हटाना चाहिए और खत्म होना चाहिए। कहते हैं ना, कोरोना ऐसे चीज को तो लोगों ने समाप्त कर दिया, तोड़ दिया वो जंजीर को। पर ये जो पीढ़ी है ना, ये जो रस्म है कि भाई सास है तो सास करेगी, ननद है तो ननद नहीं कर सकती, सिर्फ बहू की जिम्मेवारी है, ये घर के जो देवर है ये नहीं कर सकते। क्यों? परिवार में सब लोग हो तो अगर सब लोग बहू के साथ मिलकर करोगे तो क्या दिक्कत है? अगर मिलकर करोगे तो क्या बहू को अपने मायके में जरूरी है कि अपनी बातें बताएगी या शिकायत करेगी? नहीं ना। आप सभी अगर एक साथ मिलके करोगे ना तो देखना बहू भी कहीं ना कहीं आपको अपना मानेगी, अपना समझेगी और वो हर बात शेयर करेगी। पर लोग करते नहीं हैं, जो कि गलत बात है। परिवार में करना चाहिए। हम जब मायके रहते हैं, एक बेटी जब बहू बन के आती है या उससे पहले वो मायके में रहती है तो अपने पिता से, अपनी माँ से, भाई से, बहन से हर बात शेयर करती है। कुछ भी होता है तो कर लेती है, बातें बता देती है। फिर ससुराल में क्यों नहीं? ऐसा कौन सा पर लगे होते हैं जो कि ससुराल में एक बहू मतलब खुली सांस भी नहीं ले सकती, उसके सांसों पर भी प्रतिबंध लग जाता है। बहुत गलत बात है।
अब ये सोच बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है। और ये सोच बदलेगा हमारे और आपके, ये सोच के नजरिए से बदलना होगा, बहुत जरूरी है। अगर ये हम अब भी नहीं बदले ना तो ये पीढ़ियां चलती जाएगी और ये बहुत ही गलत बात है। जो हम झेल चुके, आने वाली पीढ़ियों को भी अब हम ये सिस्टम नहीं करने देंगे, बंद करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो यही कहना था। अगर आप लोग भी अपनी बहू के साथ या किसी भी तरीके से अपने बहू को आप टेंशन में देते हो या डिप्रेशन में डालते हैं या उस पर दबाव डालते हैं तो मत किया करिएगा, ठीक है। और यदि कोई बहू को अगर सास बहुत बेइंतहा प्यार करती है, अपने बेटी की तरह रखती है, तो उसे भी अपनी सास को माँ बाप समझना चाहिए, ससुर को पिता समझना चाहिए। और जैसे अपने मायके में रहती है वैसे ही हर बात शेयर करना चाहिए, अगर ससुराल वाले भी वैसे करते हैं तो। और यदि ससुराल वाले नहीं करते हैं ना तो आज से ही ये जो पुराने रस्म है उसे तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, तो ही आपका परिवार हंसता मुस्कुराता रहेगा। नहीं तो आप अपने हंसते खेलते जो बेटी बहू के घर की जो जिंदगी होगी ना वो खराब हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर आप अपने परिवार को अच्छा देखना चाहते हैं, मुस्कुराना देखना चाहते हैं, तो ये पहल आज से ही आप लोग खुद करिए तो ही अच्छा होगा। और जरूरी नहीं है कि एक बहू ही करे, आप सभी भी मिलके घर के छोटे छोटे काम किया करो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। घर का काम करने में कैसी शर्म, एक पिता करता है तो क्या एक ससुर नहीं कर सकता, एक भाई करता है तो देवर नहीं कर सकता है ना, पति करता है तो क्या जेठ नहीं कर सकता है। तो घर का कोई भी काम करने में बुरा नहीं होता। अगर आपके पास समय है तो कर लिया कीजिए, नहीं है तो आपके पास जब समय है, आपके जो घर की जो बहू है या कोई भी, आप उससे बोल दिया करो कि मैं बाद में कर लूंगी बेटा, तो इससे उससे इतना सुकून मिलेगा ना, बहुत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगी। तब उसको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ ये मेरा परिवार है, यहाँ के लोग हैं जो मुझे भी बहुत बेइंतहा प्यार करते। तो आप ऐसा जरूर करिएगा। और ये जो चैन है ना इसे तोड़ दीजिए, ये बहुत ही बहुत गलत चैन है। हम तो अक्सर जब सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि जरूरी है कि जो सास के साथ हो गया, वो सास अभी भी आज के समय में अभी बहू को प्रताड़ित करती है, बहू को ताने देना, ये गलत, ये सब बंद होना चाहिए। अब का जो समय आ रहा है, जो नई पीढ़ी, हम जैसा करेंगे ना वैसा ही हमारी नई पीढ़ी भी देखेगी, सुनेगी और वो भी वैसा ही करेगी। तो इसलिए सोच बदलिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और किसी को अगर दुख लगा हो तो माफी चाहते हैं, पर मेरे मन में हुआ इसलिए मैंने आप लोगों से बात शेयर करी।